देखिएगा सर, इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। एक नया चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है वो अपनी मॉर्निंग वाली क्लास में चल रहा है। यहाँ पर हम लोग एक और छोटा सा चैप्टर, ध्यान से सुनना, मैं अपने जितने भी चैप्टर हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, यानी कि अगर एनसीईआरटी के सिलेबस में एक छोटा सा भी चैप्टर दे रखा है तो वो भी हमें पढ़ना मस्ट है। क्यों? क्योंकि भैया एनटीए जो है वो क्वेश्चन जब बनाता है तो वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके बैठता है और वो चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है। ऐसा नहीं है कि भैया कोचिंग के मास्टर ने पढ़ा दिया केमिकल बॉन्डिंग में मान लो मेरी तरह उसने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा के बोले कि सर इनऑर्गेनिक क्या हो गई, 90% खत्म हो गई, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि सर कॉन्सेप्चुअल चीजें तो खत्म हो गई हैं, लेकिन अब थियोरेटिकल चीजें, ऐसी चीजें जहां से क्वेश्चंस बनता है, एक आध क्वेश्चन पक्का बनता है, तो मेटलर्जी जो है वो वैसा ही चैप्टर है। और आप लोगों को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है आप लोगों की, आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 क्लास 12 पार्ट फर्स्ट, बेटा ढंग से देख लेना, उसमें मेटलर्जी वाला चैप्टर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो वहां से जरूर पढ़ना है। एक बार एनसीईआरटी का अपन रीडिंग लगा लेंगे ना तो यार अपने को आइडिया हो जाएगा कि सर हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है और क्या क्या चीजें हैं। अब देखो यार, बार बार एनसीईआरटी वर्ड है ना, आपने देखा होगा कोई भी टीचर हो जब वो पढ़ाता है तो वो है ना बार बार बोलता है एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। क्यों बोला जाता है? देखो भैया, हम जो पढ़ाते हैं, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं अपनी लैंग्वेज में। ध्यान से सुनना, हम जो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं वो अपनी खुद की लैंग्वेज में करते हैं, इजी लैंग्वेज में करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब आपको बात समझ में आ गई तो अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, वहां पे जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो समझने में आपको दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन आप देखोगे ना यार, नीट का लास्ट 2 सालों में, पिछले 2 सालों में अगर आप क्वेश्चन पैटर्न देखते हो ना तो उस क्वेश्चन पैटर्न में आपको क्या मिलता है? एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन मिलता है और उस लाइन में उसी के नीचे एनसीईआरटी के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी का टू द पॉइंट, लाइन टू लाइन आप लोगों को पढ़नी है। अपन पढ़ेंगे भी उसी टाइप से, बात भी अपन उसी टाइप से करेंगे, लेकिन आपको खुद से भी उसको एक बार रीडिंग लगानी है ताकि आपको लग जाए कि यार कोई लाइन मेरे से मिस हो तो नहीं गई। क्लियर है? जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को एनसीईआरटी के, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टू द पॉइंट एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी की लाइन से लाइन क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कब? जब तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे, मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे, उसके बाद मैं तुम्हें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और बेटू चैप्टर जो है वो चैप्टर कौन सा है? तो अपन कह रहे हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा और एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, और वो कौन सा है? मेटलर्जी, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? धातुक्रम। मेटलर्जी यानी कि धातुक्रम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना यार, अपन यहां पर जब मेटलर्जी की बात करेंगे ना भाई, मेटलर्जी की जब अपन बात करेंगे तो अपने को क्या क्या याद रखने की जरूरत है, क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ने होते हैं, कौन कौन सी बातें हमें समझनी होती है, उन सब चीजों पर हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। ध्यान से सुनना, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स मैं बोर्ड पर लिखते जाऊंगा, मैं बोल के नहीं लिखाऊंगा। अगर बोल के लिखाऊंगा तो आप लोगों को लिखने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैं पूरे पॉइंट जो है वो बोर्ड पे लिख दूंगा। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बोलता चलूंगा ताकि वो क्या कर लें, उसके साथ वो चीजें मार्क कर लें ताकि उनकी हिंदी में उनको दिक्कत ना आए। लैंग्वेज एकदम से सिंपल लिखी जाएगी, एकदम सिंपल वे में आप समझ जाओगे। अब सुनो, मेटलर्जी पढ़ने के लिए मेरे को पहले कुछ टर्म्स की जरूरत होती है। उनमें फर्स्ट जो टर्म है वो टर्म कौन सा है? मिनरल। मिनरल को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? खनिज। अब सुन लेना, मिनरल जो होता है, मिनरल का मीनिंग क्या होता है? मिनरल का मीनिंग क्या होता है? देखो यार, मिनरल जब यार खनिज बोला जाता है तो आप लोग है ना बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ते हो, बायोलॉजी में आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर का नाम होता है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पढ़ा होगा आपने, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि जब प्लांट है उनको मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है और आपने देखा होगा कि वहां पर जो है वो मेटल के कंपाउंड्स जो हैं वो उनको मिलते हैं, मेटल को वो एब्जॉर्ब करते हैं, मेटल के एटम्स वो लेते रहते हैं, पता नहीं क्या होता है, वो सारा प्रोसीजर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो बायो वालों ने पढ़ा होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मिनरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ध्यान से देखना, मिनरल जो है उसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं और उसको लिखते हुए चलता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ध्यान से सुनना, अपन कहते हैं कि मिनरल का मतलब होता है कंपाउंड। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं कि कंपाउंड्स ऑफ मेटल, कंपाउंड्स ऑफ मेटल मेटल के कंपाउंड है,
और क्या होते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि विच आर नेचुरली प्रेजेंट। ध्यान से सुनना, नेचुरली प्रेजेंट कंपाउंड ऑफ मेटल विच आर नेचुरली प्रेजेंट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोला? कंपाउंड्स ऑफ मेटल विच आर नेचुरली प्रेजेंट कहां पर? तो अपन क्या बोलते हैं कि इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है कि कंपाउंड्स ऑफ मेटल विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि मेटल के कंपाउंड हैं, धातु के यौगिक हैं, जो क्या होते हैं तो अपन कहते हैं कि भू परपटी में, अर्थ क्रस्ट में, भू परपटी में क्या होते हैं आप लोगों के नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। अब भैया नेचुरली मिलते हैं, ध्यान से सुनना डेफिनेशन को। अब दिमाग में क्या आता है कि यार क्यों ना हम क्या करें, हम लोग मान लो कि आपके पास ना स्क्रैप आयरन है, यानी कि जो कबाड़ आयरन होता है, लोहा होता है, वो है, ठीक है। आपके दादाजी मान लेते हैं, आपके दादाजी ने क्या किया, बहुत अपने खेत में खड्डा खोदा, उस खड्डे में क्या किया, उस आयरन को डाल दिया, उस आयरन को डाल के उन्होंने उस खड्डे को बंद कर दिया और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया, ठीक है। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, अपनी विल में लिखा कि भैया यहां पर इस जगह पर मैंने खजाना छुपाया हुआ है और ये खजाना जो है वो मेरे पोते या पोती को मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने वहां पर क्या करी, खुदाई करी और आप लोगों को जो स्क्रैप आयरन है वो मिला, तो क्या आप लोग उसको क्या मिनरल बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मेटल का कंपाउंड होना चाहिए, अर्थ क्रस्ट में मिलना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, नेचुरली प्रेजेंट होना चाहिए, नेचर की वजह से प्रेजेंट होना चाहिए। अब दूसरी बात सुनना, अपन उसको निकालेंगे कैसे, इन अर्थ क्रस्ट and can be obtained by mining, can be obtained by mining। माइनिंग का मतलब क्या होता है, खनन, यानी कि आप लोग खुदाई करके क्या करते हो, उसको ऑब्टेन करते हो। तो ध्यान से सुनना, अब देखो बात क्या है कि कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग, यानी कि खनन द्वारा आप लोग उसको प्राप्त करते हो, लेके आते हो। अब सुनो, अपन लोग धरती खोद के पानी भी निकालते हैं, अपन अर्थ क्रस्ट से, धरती से क्या निकालते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि सर धरती से हम लोग पेट्रोकेमिकल्स भी निकालते हैं, गैसेज भी निकालते हैं और भी बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो क्या उनको हम लोग मिनरल बोलेंगे क्या? नहीं सर, मिनरल उसको बोला जाएगा, खनिज उसको बोला जाएगा जो मेटल का कंपाउंड हो, नेचुरली प्रेजेंट हो, कहां पर, अर्थ क्रस्ट में, और साथ में क्या हो, आपकी माइनिंग द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा इंग्लिश में तो बात क्लियर हो गई, हिंदी में क्या कह देंगे कि धातु के यौगिक जो प्राकृतिक रूप से, धातु के यौगिक जो प्राकृतिक रूप से भू परपटी में पाए जाते हैं और खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें अपन लोग क्या बोल देते हैं, मिनरल बोल देते हैं। बहुत ही सिंपल है भैया, मेटल का कोई भी कंपाउंड हो, अगर आपने धरती खोद कर उसको निकाला है, धरती खोद कर, धरती का सीना चीर कर अगर आपने उसको निकाला है, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, मिनरल, यानी कि खनिज बोला जाता है। क्या पहली बात सबको क्लियर है? एकदम आसान पॉइंट है, एकदम सिंपल पॉइंट है, क्लियर है। हिंदी में भी मैंने डेफिनेशन बोल दिया, किसी को दिक्कत लगे तो बता देना, ठीक है सर। अब देखो इसके बाद मेटलर्जी में दूसरा पॉइंट जो आता है बच्चों, दूसरा पॉइंट जो आता है वो सेकंड पॉइंट क्या होता है, ORE, यानी कि और। इसको क्या बोलते हैं, और। वो वाला और नहीं है, और भाई क्या हालचाल है, और गुरुजी कहीं हाल है ना, वो वाला और नहीं है। ये क्या है, ORE, और। इसका मतलब क्या होता है तो अपन इसको हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं, अयस्क। हिंदी में क्या बोलते हैं, अयस्क। अब सुन लो, और यानी कि अयस्क का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। अपन क्या कह रहे हैं कि मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि ऐसे मिनरल, ध्यान से सुनना, मिनरल का मतलब ये रहा, कंपाउंड ऑफ मेटल जो नेचुरली प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में और उसको माइनिंग से आप लोग निकालते हो। अपन क्या कह रहे हैं कि अयस्क यानी कि और का मीनिंग क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ऐसे मिनरल जिनसे आप क्या कर सकते हो, आप लोगों की मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, निष्कर्षित कर सकते हो। कैसे, इकोनॉमिकली, मतलब सीधी सी बात है कि भैया खर्चा कम होना चाहिए। देखो यार एक सीधी सी बात होती है, अपन क्या करते हैं, मान लो कि आप लोग हो,
ठीक है। आप लोग मान लो कि कुछ परचेज करने के लिए जाते हो, है ना, आजकल डिजिटल मार्केट है पूरा, तो जब भी हम कुछ परचेज करते हैं, मान लो कि आपको सेल फोन परचेज करना है, तो आप लोग सेल फोन परचेज करने के लिए क्या करते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आप लोग जो है वो अमेजोन पे जाते हो, आप लोग ईबे पे जाते हो, और भी जो अलग अलग साइट्स होती हैं, जो भी आप लोगों की शॉपिंग की साइट्स होती हैं, आप लोग वहां पे जाते हो, वहां पे साइट्स पे क्या करते हो कि उनकी जो प्राइस होती है उस प्राइस को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, कंपेयर करके जो सस्ता दिखता है, चाहे 100 रुपए सस्ता ही क्यों ना हो, हम लोग क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। पहली बात अपन क्या कहते हैं कि भैया मिनरल से जब हम लोग मेटल को निष्कर्षित करेंगे, मेटल को अलग करेंगे, मेटल को सेपरेट करेंगे, तो खर्चा क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। ज्यादा खर्चा लग गया तो भैया वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, बात पल्ले पड़ गई। खर्चा कम से कम होना चाहिए। दूसरा कन्वीनियंटली, कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक, आराम से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ध्यान से सुनना, तो अपन क्या कहते हैं कि अयस्क यानी कि और का मीनिंग क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि ऐसे मिनरल जिनसे जब मैं मेटल निकालूं तो मेरे को जोर कम आए, आसानी से अलग हो जाए। दूसरा पॉइंट, खर्चा क्या लगे, कम लगे। मान लो मेरे पास है ना सर एक मिनरल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये कोई क्या है, एक मिनरल है, मैंने धरती खोद के इसको निकाला है, मिनरल से मैंने क्या करना है बेटा, मेटल मिलना है। ध्यान से सुनना, मिनरल से मैंने क्या निकाल लिया, मेटल। ध्यान से सुनना, बात को समझना कि इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली का इफेक्ट क्या पड़ता है। आपने क्या करा, मिनरल से मेटल निकाला, इस मेटल को निकालने में, मेटल को अलग करने में आपने क्या कर दिया, मान लो 1000 रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है, ये भारतीय मुद्रा में 1000 रुपए आपने इस पे खर्च कर दिए, ठीक है, और आपको क्या मिल गया, मेटल। अब आपको है ना इससे मेटल बनाने में है ना जोर बहुत ज्यादा आया, क्या आया, जोर ज्यादा आया, और दूसरी बात टाइम भी क्या लगा, ज्यादा लगा। अरे टाइम भी क्या लगा, ज्यादा लगा, ठीक है, पहली बात। अब आपने क्या करना है, आपने जब इस मेटल को मार्केट में बेचना है, भैया घर के लिए तो मेटल निकालेंगे नहीं, अरे भैया हमें कौन सा यार मेटल का महल बनाना है, अपने तो क्या करना है, मिनरल लिया हमने, धरती खोद के मिनरल निकाला, उससे हमें क्या मिला, मेटल मिला, मेटल पे हमने खर्चा कर दिया, टाइम लगा दिया, और जब मैं इसको मार्केट में बेचने गया तो मेरे को रुपए मिले कितने, 900 रुपीज में मैंने इसको मार्केट में सेल कर दिया। अब बोलो ये सौदा जो है वो फायदे का है या नुकसान का है, तो अपन क्या बोलेंगे कि यार कोई वाहियात आदमी होगा जो ऐसी डील करेगा, तो ये भैया ये हमें क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है, नुकसान दे रहा है। अब अगर ये नुकसान दे रहा है तो क्या हम ऐसा काम करेंगे, नहीं भैया। तो ऐसे मिनरल को क्या नहीं बोल सकते, और नहीं बोल सकते कि भैया जो चीज घर को खा जाए वैसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या हुआ, एक दूसरा मेरी तरह एक शाना आदमी था, उसने मिनरल लिया, मिनरल से उसने क्या निकाला बेटा, मेटल, मेटल निकाला, उसने खर्चा किया मात्र 500 रुपए, 500 रुपीज इन भारतीय मुद्रा में, और साथ में क्या लगा, टाइम कम लगा, टाइम कम लगा। तो मैंने क्या बोला, टाइम कम लगा और 500 रुपए उसका खर्चा आया। और भैया मैं शाना आदमी हूं, बाणिया टाइप का आदमी हूं, तो मैंने क्या करा, उसको 1000 रुपए में बेच दिया। बात पल्ले पड़ गई, अरे बाणिया बुद्धि लगा के मैंने उसको 1000 रुपए में बेच दिया, मेरा सिलेक्शन अच्छा था, मैंने सिलेक्ट चीज अच्छी करी, कम खर्चा किया, आसानी से मेटल मिल गया, और मैंने उसको 1000 रुपए में बेच दिया। अब बोलो सर यहां पर फायदा है या यहां पर है, तो अपन क्या बोलेंगे, बेशक यहीं पर हमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो अब सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि सर ये भी मिनरल, ये भी मिनरल, लेकिन इसको और नहीं बोल सकते, लेकिन इसको क्या बोल दोगे बेटा, और बोल दोगे। तो अपन क्या कहते हैं कि और क्या होता है, अयस्क क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, और यानी कि अयस्क वो होता है, वो मिनरल होता है जिससे मेटल को अगर निकालना हो, सेपरेट करना हो, निष्कर्षित करना हो, तो आप लोगों का खर्चा क्या लगे, कम, कम खर्च से, कन्वीनियंट, आसानी से, सुविधाजनक रूप से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो ऐसे मिनरल को क्या बोल दिया जाता है, और बोल दिया जाता है। बात क्लियर हो गई, बहुत ही आसान है, सिंपल सा पॉइंट है। तो देखो सर इंग्लिश में तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है, अगर हिंदी भाषा में डेफिनेशन लिखनी हो तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ऐसे खनिज जिनसे धातु कम खर्च और सुविधाजनक रूप से प्राप्त हो सकती हो। क्या बोला, ऐसे खनिज जिनसे धातु कम खर्च और सुविधाजनक रूप से प्राप्त हो सकती हो, ऐसे खनिज को क्या बोलते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसे खनिज को अयस्क बोला जाता है। ध्यान से सुन लेना, वापस डेफिनेशन बोल देता हूं कि ऐसे खनिज जिनसे कम खर्च और सुविधाजनक रूप से धातु निष्कर्षित की जा सकती हो, उस
खनिज को क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। वेरी सिंपल। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक पॉइंट लिखता हूं, बहुत ही आसान पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है। अपन क्या कहते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। क्या बोला? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, यानी कि सभी अयस्क खनिज हैं। सारे और क्या हैं? मिनरल्स हैं। बट ऑल मिनरल्स और मिनरल्स आर नॉट और। बात पहले पड़ गई, यानी कि सभी खनिज जो हैं, सभी खनिज जो हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोला कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, यानी कि सभी अयस्क खनिज हैं। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और, यानी कि सभी खनिज अयस्क नहीं है। बात पहले पड़ गई, एकदम सिंपल सा है भैया। जितना भी और है, अयस्क है, वो क्या होता है? मिनरल होता है, खनिज होता है। लेकिन सारे खनिज यानी कि मिनरल जो है वो क्या नहीं होते? और नहीं होते, अयस्क नहीं होते। ये कहानी किसकी होती है? इसकी होती है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, और अगर इसको समझने में कोई दिक्कत लगी हो तो मेरे को बता सकते हो। हाँ भाई, क्लियर है सबको? अरे जल्दी बोलो रे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बोला करो यार। इतना टाइम ना है, तुम्हें टाइप करने में भी जोर आता है क्या यार? अरे टाइप करने में भी जोर आ रहा है, जल्दी टाइप करो। बिल्कुल बेटा मनीषा, आपने बोल दिया। और भी बहुत जनता बैठी है, कई ऐसे लोग हैं जो जवाब ही नहीं देते। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया इस बार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो सर नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दिया करो। हिंदी वाले बच्चे जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखते रहा करो, कोई इश्यू नहीं है। मैं बोलते चलूंगा, वो हिंदी वाले जो है वो लिखते चलेंगे। चलो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब देखो यार, अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं। अगला पॉइंट जो है ना यार, बहुत आसान है। देखो हमने बात कर ली बेटा, मिनरल क्या होता है और क्या होता है, और इन दोनों में क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात है, एकदम आसान है। अगले पॉइंट पर चलता हूं। और जो है वो कितने टाइप के होते हैं? और जो है यानी कि अयस्क जो है वो कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? आपकी नेचर में कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते, उनकी अपन बात करते हैं। हम कहते हैं कि और जो है बेटा वो दो टाइप का होता है। और जो है वो दो टाइप का होता है। पहला, फर्स्ट टाइप जो होता है उसको बोलते हैं नेटिव और, हिंदी भाषा में कहते हैं मुक्त अयस्क। हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? मुक्त अयस्क, नेटिव और। सेकंड जो होता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है? कंबाइंड और। क्या बोलते हैं? कंबाइंड और। हिंदी में क्या बोल देंगे? संयुक्त अयस्क। हिंदी में क्या बोल देंगे? संयुक्त अयस्क। क्लियर है? अब देखो, नेटिव और मुक्त अयस्क, ये जो और होते हैं ना बेटा, ये नेचर में फ्री फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलते, सिंगल मेटल की फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा देखो, जैसे मान लो कैल्शियम है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकता है। जैसे सोडियम है तो वो सोडियम नाइट्रेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिल सकता है। तो अपन क्या करें कि ऐसे कंपाउंड नहीं मिलेगा, आपको मेटल मिलेगा। अब अपन कहते हैं कि यार ऐसे कौन है जो डायरेक्ट मेटल की फॉर्म में आपको मिलता है, यानी कि उनका कंपाउंड नहीं बनता जनरली। तो अपन कहते हैं कि ऐसे है ना, मेटल है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। एक नाम आता है बेटा नोबल मेटल्स, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं अक्रिय धातुएं। एक तो नाम सुना होगा गोल्ड, और एक नाम सुना होगा प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम, ध्यान से सुनना, गोल्ड और प्लेटिनम जनरली किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर वो रिएक्ट नहीं करते तो वो मेटल की फॉर्म में क्या होते हैं बेटा? नेचर में मिलते हैं। तो अपन अगर यहां पर एग्जांपल की बात करते हैं ना बच्चों, तो अपन क्या कहते हैं कि एग्जांपल क्या क्या ले सकते हो? पहला सिल्वर, दूसरा गोल्ड, तीसरा प्लेटिनम और चौथा मर्क्यूरी। अब तुम बोलोगे यार मास्टर अभी तो दो ही बोले थे, गोल्ड और प्लेटिनम, अब सिल्वर और मर्क्यूरी कहां से आ गया? बिल्कुल ध्यान से सुनना, सिल्वर और मर्क्यूरी जो हैं वो भी क्या होते हैं बेटा? नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन सारे और नहीं, कभी कभी ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि कंबाइंड और कौन होता है? तो अपन कहते हैं कि सर एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर।
गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर बाकी सब के सब कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। तो गोल्ड और प्लेटिनम दो ऐसे हैं जो क्या होते हैं 100% नेटिव फॉर्म में आपको मिलते हैं। ध्यान से सुनना, देखो गोल्ड और प्लेटिनम 100% नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, इसके साथ सिल्वर और मर्क्यूरी भी कभी कभार नेटिव फॉर्म में मिल जाते हैं। लेकिन जब कंबाइंड की बात आती है तो कंबाइंड में गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर सबके कंबाइंड फॉर्म क्या होते हैं, आपको मिलते हैं। यानी कि किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में क्या होता है, वो मिलता है। अब बात आती है कि कंबाइंड फॉर्म में आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। तो आ जाओ सर, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड और, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। अब ऑक्सीजनेटेड जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो बच्चा कौन कौन होता है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है, ऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मेजॉरिटी में मिलने वाला कंपाउंड है पहला। दूसरा, आपको वो बेटा हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में भी मिल सकता है, वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में भी मिल सकता है, बहुत सारे होते हैं जो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। तीसरा जो है वो कैसे मिल सकता है बेटा, ऑक्सीसोल्ट की फॉर्म में मिल सकता है। ऑक्सीसोल्ट जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट्स, ये जो होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, तो अपन कहते हैं ऑक्सीसोल्ट। तो ये तीन वैरायटी किसकी होती है, ऑक्सीजनेटेड की। दूसरा देखो सर, आपको किसकी फॉर्म में मिल सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में भी मिल सकता है। बच्चा सल्फाइड क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं यार, सल्फाइड का मतलब होता है S-2, ये सल्फाइड की फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। थर्ड जो है वो अपन क्या कहते हैं कि सर और किसकी फॉर्म में मिल सकता है, तो अपन कहते हैं कि हैलाइड की फॉर्म में भी आपको और मिल सकते हैं। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि आपके और के एक सिंपल से क्लासिफिकेशन की कहानी होती है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारो, और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो बच्चा मेरे को बोल के बता सकता है। हाँ भाई, अनिल दायल, सर जी थोड़ा बड़ा लिखो प्लीज। क्या बेटा बड़ा लिखूं, ये ले, ये बड़ा, और बोल अब कौन सा बड़ा लिखना है, दही बड़ा, मिर्ची बड़ा, कौन सा बेटा, बेसन का बड़ा, जल्दी बोलो। अनिल दायल, हाँ चलो इसका साइज अपन बढ़ाते हैं। स्क्रीन कम आ रही है क्या ऐसे, एक मिनट। अनिल मेरे बच्चे, यार मेरे को मोबाइल में दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अपन इस बार थोड़े बड़े लिख देते हैं, साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ भाई, हो गया सबका स्क्रीनशॉट, बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताओ नहीं यार। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, चलिएगा। हाँ अरे फटाफट से ना यार रिप्लाई कर दिया करो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग तो रिप्लाई कर दो कि हाँ गुरुजी हो गया, आगे चलो, ठीक है। बस इतना सा तुम कर दिया करो, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ भाई तुम जग रहे हो और क्लास में तुम्हारा ध्यान है। बस आपसे बार बार कमेंट इसीलिए करवाया जाता है कि भाई तुम जिंदा हो, ठीक है। हाँ बाकी पढ़ाना तो मेरे को ही है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा। यो सर विकास कुमार आगे हैं, चलो आ जाओ। अब अगली बात सुनना बेटा, और बहुत ध्यान से सुनना। अगला जो हेडिंग है उस हेडिंग पर चलता हूं। नेक्स्ट हेडिंग, मेटलर्जिकल प्रोसेस, इसको हिंदी में अपन कहते हैं धातु क्रम प्रक्रम। मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं धातु क्रम प्रक्रम। देखो बेटा मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होता है उसको समझाता हूं, बहुत ही आसान है। देखो सर, हम क्या कहते हैं कि सर आपने क्या करा, माइनिंग करी, आपने खनन करा, माइनिंग से आप लोगों ने मिनरल निकाला। अब मिनरल जो मिलता है उस मिनरल में बहुत सारे इंप्यूरिटीज भी होते हैं, ध्यान से सुनना, उस मिनरल में बहुत सारे इंप्यूरिटीज भी होते हैं। उन इंप्यूरिटीज को हटाना होता है, हटाकर आपको मेटल निकालना होता है। मेटल जब हमें मिलता है तो मिनरल से मेटल तक जाने में जितने भी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी पद शामिल होते हैं, उनको एक साथ कंबाइन करके आप लोग नाम क्या देते हो, मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी कि धातु क्रम प्रक्रम। वापिस सुनना क्या बोल रहा हूं,
मिनरल जो है उस मिनरल से मेटल तक का जो प्रोसेस है, मिनरल से मेटल तक का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को मिलाकर क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान पॉइंट है। स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और। ध्यान से सुनना क्या लिखा, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और, यानी कि अयस्क से धातु निष्कर्षण में सम्मिलित पद, अयस्क से धातु निष्कर्षण में सम्मिलित पद जो हैं उन्हें क्या बोला जाता है, धातु क्रम परक्रम, यानी कि मेटलर्जिकल प्रोसेस। सिंपल है, आसान है, एकदम नॉर्मल है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो सर अगले पॉइंट पर चलते हैं कि क्या क्या होता है। अब देखो यार क्या होता है, सबसे पहले देखो माइनिंग करेंगे। माइनिंग करने का काम आपका नहीं है, जो माइंस में काम करते हैं वो मजदूर ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, मशीनरी से माइनिंग करते हैं और आप लोगों को क्या मिलते हैं, तो अपन कहते हैं मिनरल मिलते हैं। भैया धरती का सीना चीर कर जब तुम मिनरल निकाल के लेके आओगे तो वो मिनरल जो है वो छोटे छोटे पीसेज मिलेंगे या बड़े बड़े पीस मिलते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि भाई वड्डे वड्डे पीस मिलते हैं और इतने बड़े बड़े मिलते हैं कि पूछो मत। बात क्लियर होगी। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, आपने सर अर्थ क्रस्ट में से क्या करे, मिनरल के यानी कि ओर के बड़े बड़े पीस निकाले। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होता है, और के बड़े बड़े पीस होते हैं, बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिएगा अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि यार इतना बड़ा पीस है, मान लो एक बड़ा सा पीस आपको मिल गया। अब भैया उसमें से मेटल निकालना है, मान लो मेरे को क्या मिला, इतना बड़ा एक और का पीस मिला। अब ना मेरे को क्या मिला कि यार इसमें से ना क्या कर लो, मेटल निकाल लो। तो यार ऐसा थोड़ी है कि मैं छेनी हथौड़ा लेके लगूंगा और यहां से क्या करूंगा, और निकालते हैं मेटल जो है वो निकालता जाऊंगा। क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता, ठीक है, एकदम वाहियात सा काम लगता है। तो अपन क्या कहते हैं कि भैया यहां पर काम कैसे होगा, यहां पर काम कैसे होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग ना धीरे धीरे 1 बाय 1 चलते हैं। क्या होता है, आपने देखा होगा कि मान लो आपको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ती है बेटा, तो अपन कहते हैं कि सब्जी, रोटी, दही, जो भी आपको अच्छा लगता है उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपको चपाती बनानी है, आपको रोटियां बनानी है, तो रोटियां बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आटा। आटा जो है वो कहां से आता है, गेहूं से। गेहूं कहां से आती है, खेत से। खेत में काम कौन करता है, किसान, फार्मर। अब वो क्या करता है, वहां पर गेहूं बनाता है, गेहूं बोता है और वहां पर गेहूं जो है वो निकाल के आप लोगों को वो देता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, वहां से आप लोग गेहूं लेके आते हो, उस गेहूं को आप क्या करते हो कि सर आए आपने क्या बनाना है, रोटी बनानी है, सीधी गेहूं से आप रोटी बना सकते हो? नहीं सर, उस गेहूं को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आटा। बात पहले पड़ गई। तो अपन क्या कहते हैं कि उस गेहूं से आटा कैसे बनाया जाता है, तो अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा आटा चक्की। आटा चक्की पे अपन उसको लेके जाते हैं और आपने देखा होगा आटा चक्की में क्या होती है, चक्की होती है, उसमें अपन डालते हैं और दो उसमें ना बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो घूमते रहते हैं और उनके बीच में गेहूं पिस जाता है। तो वैसा ही कर्मकांड यहां पर किया जाता है। क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इतना बड़ा बड़ा पीस है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्रश कर सकते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रश और ग्राइंड का मतलब क्या होता है, अपन उसको पीस कर क्या कर देते हैं, पाउडर की फॉर्म में ले आते हैं। ये पहला स्टेप होता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। किसकी हेल्प से करते हैं, तो अपन कहते हैं कि बाय बॉल मिल, यानी कि जो पत्थर वाली चक्की होती है वो, या फिर आप लोग किससे यूज कर सकते हो, जो स्टैंप मिल होती है उसकी हेल्प से इसको पीस सकते हो। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, तो अपन कहते हैं इसको बोला जाता है पल्वेराइजेशन। क्या बोलते हैं, पल्वेराइजेशन। हिंदी भाषा में लिख दे रहा हूं, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं संशोधन, ठीक है। ये अक्षय है, अक्षय फॉर छतरी, ये बचपन में पढ़ाया जाता है वो वाला। पल्वेराइजेशन यानी कि संशोधन। यहां से बेटा आपको जो मिलता है उसको बोला जाता है पाउडर्ड और। क्या बोला जाता है, पाउडर्ड और, यानी कि पाउडर की फॉर्म में आपको अयस्क मिल जाता है जिसको हिंदी भाषा में चूर्णित अयस्क बोलते हैं, चूर्ण की फॉर्म में। क्लियर, ये आपको मिल जाता है। अब देखो
ये जो पाउडर्ड ओर होता है इसमें मेटल तो है ही है, मेटल के साथ क्या होती है बच्चों, इंप्यूरिटीज होती है। ध्यान से सुनना, इंप्यूरिटीज भी होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि यहां से ध्यान से सुनना, जैसे आप लोग जो आटा चक्की है वहां से जब गेहूं को पिसवा कर लाते हो, गेहूं को पिसवा कर लाते हो तो आपने देखा होगा कि मम्मी जब रोटियां बनाती है तो क्या करती है, पहले उस आटे को छलनी से छानती है, तो उसमें से ना प्योर आटा तो निकल जाता है और ऊपर जो कचरा होता है, जो कचरा होता है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो वैसा ही काम यहां पर किया जाता है। पाउडर्ड ओर जो होता है उस पाउडर्ड ओर में से कचरे को हटा दिया जाता है, जो इजीली हट जाता है उसको हटा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना मेरे बच्चे, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो अपन कहते हैं इसको नाम दिया जाता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि अयस्क का सांद्रण। कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, सांद्रण। ठीक है, अब जो अयस्क का सांद्रण होता है, कंसंट्रेशन होती है, इससे हमें जो मिलता है उसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों सांद्रित अयस्क। ठीक है, ये आपको यहां पर क्या हो जाता है, मिल जाता है। क्लियर। अब देखो सर, इसमें से इंप्यूरिटीज क्या होती है, निकलती है, तो अपन यहां पर माइनस लगा के लिख देंगे, माइनस गैंग, GANGUE, गैंग बोल सकते हो या इसको तुम मैट्रिक्स बोल सकते हो। गैंग या मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इंप्यूरिटीज, कचरा। तो अपन क्या करेंगे, गैंग और मैट्रिक्स को आप लोग वहां से हटा सकते हो। तो ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि गैंग या मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि सर वो इंप्यूरिटीज जो आपके ओर के साथ एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है, उसको क्या बोल देते हैं, तो अपन कहते हैं कि गैंग या मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधात्री। क्या बोलते हैं, आधात्री। शायद आप लोगों ने ना वो पढ़ा होगा यार, तो जब तुम्हें सेल बायो में वो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हो तो उसमें ना पता नहीं उसमें प्रोटोप्लास्ट में आता है या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, एक मैट्रिक्स वर्ड आता है ना, तो वो आपने देखा होगा, है ना, उसी के रेस्पेक्ट में ये बात होती है। अब ये जो कंसंट्रेटेड ओर जो होता है, सांद्रित ओर जो होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसको क्या किया जाता है, तो अपन कहते हैं कि इस कंसंट्रेटेड ओर से हम लोग इंप्योर मेटल, ध्यान से देखना जो अगला पॉइंट लिख रहा हूं, इंप्योर मेटल को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, इंप्योर मेटल डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं अशुद्ध धातु। अब तुम बोलोगे मास्टर स्टेप बीच में कहां गए, अभी बताता हूं, अभी दिखना स्टार्ट होंगे। अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इंप्योर मेटल जो है वो हमें क्या होती है, यहां पर मिलती है। ये जो इंप्योर मेटल वो डायरेक्ट नहीं मिलती, इसको मैं नाम देता हूं स्टेप नंबर 3। 2 ये रहा, 3 ये रहा, थर्ड स्टेप सीधा नहीं होता। इससे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जो होता है, इस ऑक्साइड से क्या बनाया जाता है, तो अपन कहते हैं कि इंप्योर मेटल जो है वो बनाया जाता है। अब सुनना, ये जो प्रोसेस होता है यहां पर 2 चीजें होती हैं। नंबर ए, सबने नाम सुना होगा कैल्सिनेशन, या फिर तुम क्या करवा सकते हो, रोस्टिंग करवा सकते हो, या फिर तुम क्या करवा सकते हो, रोस्टिंग करवा सकते हो। ध्यान से सुनना, ये जो कंसंट्रेटेड ओर होता है ना बच्चा, इसको क्या करवाते हैं, या तो कैल्सिनेशन करवाते हैं या रोस्टिंग करवा सकते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की हिंदी क्या होती है, तो इसको तो बोलते हैं बर्जन और इसको क्या बोलते हैं, निस्तापन। अब इनके मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं मेटलर्जिकल प्रोसेस की बात लेके चल रहा हूं भाई। तो अपन क्या कहते हैं कि ये बच्चा आपको क्या होते हैं, मिलते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से आपको क्या मिल जाता है, ऑक्साइड मिल जाता है। बच्चा ये ऑक्साइड जब मिलता है, इस ऑक्साइड को किस में लेके जाना है, मेटल में। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ऑक्साइड को मेटल में लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन को हटा रहे हैं। तो भैया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना जो होता है उसे क्या बोला जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो, अपचय। क्लियर है, ये प्रोसेस यहां पर इन्वॉल्व होता है। इंप्योर मेटल मिल चुका है, मेरे को चाहिए प्योर मेटल। प्योर मेटल कैसे मिलेगा, तो अपन क्या कहते हैं कि जो इंप्योर मेटल मिलता है, जो इंप्योर मेटल मिलता है उसकी क्या करवा दो, प्यूरिफिकेशन। क्या करवा दो, प्यूरिफिकेशन, या फिर क्या करवा दो, तो हम उसको नाम क्या दे सकते हैं, प्यूरिफिकेशन, या फिर तुम लोग नाम क्या दे सकते हो, रिफाइनिंग।
उसको रिफाइन कर दो। बात पहले पड़ गई, ठीक है। तो इससे आप लोगों को जो मिलता है बच्चों वो क्या मिल जाता है, तो अपन कहते हैं कि प्योर मेटल यानी कि शुद्ध धातु जो है वो आपको यहां पर मिल जाती है। ये कौन सा होता है, चौथा स्टेप जो है वो आपको मिल जाता है। प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग की हिंदी क्या होती है, इसको क्या बोल सकते हो, शोधन। क्लियर है। ये क्या है, आप लोगों के प्रोसेस यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, मेरे को सबसे पहले क्या मिलेगा, तो मैं बोलूंगा एक बड़ा सा ओर। इस ओर को मैं पीस कर, तोड़ कर, क्रश करके, ग्राइंड करके क्या बना देता हूं, तो मैं कहता हूं पाउडर्ड ओर बना देते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग घर पे है ना, जब जूस बनाते हैं, मान लो किसी का भी आप जूस बना रहे हो, तो जूस बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपन मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं, जिसको आप लोग जनरली मिक्सी बोलते हो। उसमें एक बड़ा सा ना जग होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, छोटे मतलब जो मान लो कि आपको क्या करना है, किसी का भी जूस बना लो, किसका बनाए, पपीते का बना लेते हैं। चलो आपको पपीते का जूस बनाना है, पपीते को छीलते हैं, साफ करते हैं और उसके पीस करके हम उसमें डाल देते हैं। उसमें हम लोग शुगर, चीनी भी डाल देते हैं, दूध भी डाल देते हैं, आइस वाइस जो भी आपको चाहिए होता है सब कुछ डाल देते हैं। उसको मिक्सर को लगाते हैं और उसको ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा वो क्या करता है, घूमता है, अंदर घूम के सब चीजों को मिक्स करके क्या बना देता है, तो अपन कहते हैं कि हमें जूस बना देता है। तो वो जो मिक्सर होता है, घर पे जो मिक्सी होती है उसका नाम क्या होता है, मिक्सर ग्राइंडर। बात पहले पड़ गई। तो उसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं या ग्राइंड करते हैं, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है पल्वेराइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संशोधन। उससे आपको मिलता है पाउडर और ये पहला स्टेप है। अब सुन लो, पल्वेराइजेशन यानी कि संशोधन, ये आपको नहीं पढ़ना है भैया। चक्की कैसे काम करती है, कैसे क्रश किया, कैसे ग्राइंड किया, इसके चक्कर में तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हें क्या लेना है, पाउडर्ड ओर। बेटा तुम्हें यहां से चलना है। पाउडर्ड ओर जो है उसमें से गैंग मैट्रिक्स अधात्री यानी कि जो इंप्यूरिटीज होती हैं उनको हटाना है, और हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि अयस्क का सांद्रण। इससे जो मिलता है कंसंट्रेटेड ओर मिलता है, सांद्रित अयस्क मिलता है। इस कंसंट्रेटेड ओर को क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग काम में आता है, निस्तापन या भर्जन काम में आता है। ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं तो क्या मिलता है, इंप्योर मेटल मिलता है। इस इंप्योर मेटल को प्यूरिफाई या रिफाइन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चा, प्योर मेटल मिलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं शोधन। तो टोटल तेरे पास सिलेबस में कितने प्रोसेस आ गए, 1 2 3 and 4। अब सुनो, तू बोलेगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, पहला प्रोसेस तेको नहीं पढ़ना है, तेको पढ़ना है बेटा कहां से, यहां से। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे कैसे करते हैं, कौन से ओर के लिए कौन सा टाइप यूज करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा बच्चों, कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, रोस्टिंग किसके लिए होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। रिडक्शन के कौन कौन से प्रोसेस काम में लिए जाते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। और प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग के लिए कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से काम हम करते हैं, कौन सी मेटल के लिए कौन सा प्रोसेस काम में लिया जाता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं, ओर से लेकर प्योर मेटल तक जितने भी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इन सभी स्टेप्स को, सभी पदों को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस यानी कि धातु क्रम प्रक्रम। क्लियर, ये होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो एक काम कीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे तो वो मैसेज करके बता दो कि सर हमें इस पॉइंट में दिक्कत लगी है। फटाफट से बता दो बच्चा, फटाफट से बता दो। हाँ भाई अमन का मैसेज, अच्छा सॉरी नो सर, हाँ मनीषा का मैसेज आया है, थर्ड मेटल एक्सट्रैक्शन रह गया। क्या रह गया बेटा, 3 में मेटल एक्सट्रैक्शन रह गया, मतलब मनीषा क्या लिख रहे हो बेटा, वापिस लिखो देखें क्या रह गया। थर्ड प्रोसेस बेटा ये रहा ना यार, थर्ड प्रोसेस कंसंट्रेटेड ओर से आपने क्या लिया है, इंप्योर मेटल लिया है। थर्ड में कंसंट्रेटेड ओर से क्या बनाया है, इंप्योर मेटल बनाया है। ध्यान से सुनना, ये इंप्योर मेटल बनने का प्रोसेस है थर्ड प्रोसेस। इस थर्ड प्रोसेस में 2 पार्ट होते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक काम में लिया जाएगा तो बच्चा क्या मिलेगा, ऑक्साइड। ठीक है, इसको मेटल एक्सट्रैक्शन नहीं बोलते क्या, तो यार और पढ़ा क्या रहा हूं, मेटल एक्सट्रैक्शन ही तो हो रहा है बेटा, ये मेटल एक्सट्रैक्शन ही तो हो रहा है। तभी तो सारे प्रोसेस को मिलाकर क्या बोला है, मेटलर्जिकल प्रोसेस बोला है। अगर एक भी प्रोसेस हट गया, एक भी स्टेप हट गया तो मेटलर्जिकल प्रोसेस यानी कि मेटल तो बेटा अपने को मिलेगा ही नहीं। क्लियर, कोई और कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ मतलब अगर कोई कुछ आप और कुछ पूछना चाह रहे हो
कि आप हो सकता है कुछ और पूछना चाह रहे हो सकता है मैं कुछ और समझ रहा हूं, तो आप उसको क्लियर लिख दो कि हाँ पूरा टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 20 30 सेकंड ही लगे, आप टाइप कर सकते हो बेटा। हाँ भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और अगले प्रोसेस पे हम लोग चलते हैं, अगले आगे जो है वो हम लोग चलते हैं। जल्दी करो बच्चों, ठीक है आर्यन, यस सर, हाँ भी चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और स्क्रीनशॉट होने के बाद मैं आगे बढ़ाता हूं, बात को आगे बढ़ाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ भाई अब देखो सर, मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होता है, क्यों होता है? हाँ भाई एक देख लेते हैं, एक डाउट मतलब एक कमेंट आया है, मनीषा ने लिखा है मीन्स सर विदाउट रोस्टिंग और रिडक्शन डायरेक्ट भी तो इम्प्योर मेटल बना सकते हैं ना? बालिका ये तो वो वाली बात हो गई कि गेहूं से आप सीधा क्या कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, मतलब आप गेहूं को सीधा खा लो, बीच वाले जो प्रोसेस है वो गायब कर दो। खेत से आप गेहूं लेके आए, उस गेहूं को क्या कर लो, आप सीधे चबा लो, तो क्या बीच में बेटा चपातियां बनी गया? नहीं बनी ना। और बेटा एक छोटी सी बात है यार, समझने वाली चीज है, ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, अगर आप कैल्सिनेशन या रोस्टिंग नहीं करोगे तो आपको बेटा ऑक्साइड नहीं मिलेगा, ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं करोगे तो मेटल नहीं मिलेगा। ये मैंने ना सीधा स्टेप बेटी इसलिए लिखा है कि यहां पर दो सब स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड ए और ये थर्ड बी। ये थर्ड स्टेप का पहला पार्ट होता है, ये थर्ड स्टेप का दूसरा पार्ट होता है, ये अलग से नहीं है बच्चा, ये इसी में इन्वॉल्व है। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं थर्ड स्टेप। क्लियर बावड़ी छोरी? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। हाँ भाई चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना बच्चों, अब देखो आपने क्या लिया बेटा, आपको गणित कहां से स्टार्ट करनी है, आपको बातें कहां से स्टार्ट करनी है, तो अपन क्या बोलेंगे सर, हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर से स्टार्ट करना है, सॉरी पाउडर्ड ओर से स्टार्ट करना है। तो ध्यान से सुनना, आपको जहां से मेटलर्जी स्टार्ट करना है वो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होता है, तो अपन कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि अयस्क का सांद्रण, या फिर आप लोग इसको दूसरा नाम दे सकते हो ड्रेसिंग, ड्रेसिंग ऑफ ओर। क्या बोल सकते हो? ड्रेसिंग ऑफ ओर। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण। ठीक है, ड्रेसिंग यानी कि सीधी सी बात है, मान लो कि यार आपको ना कहीं ब्याह शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सुबह सुबह उठते हो और जिस हालत में होते हो उसी हालत में शादी ब्याह में चले जाते हो। क्या ऐसा होता है? नहीं सर, वहां पे आपको देखेंगे सुगला सा देखेंगे कि अरे यार कोई बर्तन साफ करने वाला बंदा आया है क्या। तो अपन क्या करते हैं भैया, सज धज के जाते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, रेडी होते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे शू पहनते हैं, ठीक है, और बालों में जो है वो स्प्रे लगा के, बॉडी डिओड्रेंट लगा के, क्रीम व्रीम लगा के, फेयर एंड लवली मतलब फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली जो भी तुम्हारे कॉस्मेटिक्स हैं वो तुम यूज करके और A to Z टॉप टिप टॉप होकर क्या करते हो, कहीं फंक्शन में शादी ब्याह में जाते हो ताकि तुम्हारा कुछ हो जाए, है ना। तो अपन क्या कहते हैं, कि सर आपका जो ओर है, वो जो पाउडर्ड ओर है, उसमें जो इंप्योरिटीज होती है उसको हटाते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर क्या करते हो, ड्रेसिंग ऑफ ओर, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं। या फिर आप लोग उसको नेम दे सकते हो बेटा क्या, बेनेफेक्शन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अपन क्या कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफेक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है। अपन क्या बोलते हैं, रिमूवल
रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम पाउडर्ड ओर। ध्यान से सुनना, पाउडर्ड ओर में से अनवांटेड इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को नेम क्या देते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ और, ड्रेसिंग ऑफ और बेनिफेक्शन। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। अब सुनो भैया, यहां पर एक टर्म आता है, एक टर्म आता है मैट्रिक्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, गैंग, या फिर आप लोग हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो आधात्री। ठीक है, मैट्रिक्स, गैंग या आधात्री, इसका मतलब क्या होता है? तो अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग क्या बोलते हैं वो सुनना। अपन कहते हैं कि सर इंप्यूरिटीज, जो अशुद्धियां होती हैं, इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड विद और, नॉन एज मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, और के साथ जो इंप्यूरिटीज एसोसिएट होती हैं, जो जुड़ी होती हैं, उन इंप्यूरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, गैंग, आधात्री। इज दैट क्लियर? यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या बोला जाता है? तो अपन कहते हैं मैट्रिक्स, गैंग या आधात्री। क्लियर है? बहुत सिंपल है। अब सुनो, कंसंट्रेशन ऑफ और करने के लिए आप लोग कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हो, कौन कौन से मेथड यूज करते हो, उनकी अपन बात करते हैं। तो सुन लेना, कंसंट्रेशन ऑफ और का कंसंट्रेशन करने के लिए आप लोग जो स्टेप्स यहां पर यूज करते हो, जो स्टेप्स आप लोग यहां पर यूज करते हो, उसकी अपन बात करते हैं। दो मेथड आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। पहला अपन कहते हैं फिजिकल मेथड, पहला फिजिकल मेथड। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है बच्चा? तो अपन क्या बोलते हैं? केमिकल मेथड। फर्स्ट इज फिजिकल मेथड और दूसरा कौन सा है? केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड की हिंदी होती है भौतिक विधि, और इसकी हिंदी जो होती है वो क्या होती है? रासायनिक विधि। भौतिक विधि और रासायनिक विधि। अब सुनो, फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं वो भी सुन लो। नंबर वन, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर आप लोग इसको नाम दे सकते हो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। हिंदी कल बता दूंगा, हिंदी अभी बता देता हूं। धावन हो, जल धावन, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सेकंड जो बेटा आप लोग यूज करते हो वो कौन सी होती है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड जो बच्चा होता है वो कौन सा होता है? तो अपन कहते हैं कि सर फ्लोटेशन मेथड, इसको कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, और इसको बोलते हैं झाग प्लवन विधि। 1 बाय 1 कल सब डिटेल में बता दूंगा। केमिकल मेथड जो है उसमें एक ही काम आता है, क्या होता है? लीचिंग। क्या होता है? लीचिंग, जिसको क्या बोला जाता है? निक्षालन। क्या बोला जाता है? निक्षालन। क्लियर है सर? ये कहानी किसकी होती है? तो अपन कहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ और की होती है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में बेटा अपन बात करेंगे किसकी? कल के लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी? तो अपन बोलेंगे कि सर इनकी 1 बाय 1 बात करेंगे। तो फटाफट